रमज़ानुल मुबारक का महीना, तो इस महीने का इस्तकबाल करें, इस महीने की तैयारी करें। तो इस्तकबाल आप कैसे करें? महीने का इस्तकबाल करेंगे कि किसी से झगड़ा है, झगड़ा को खत्म कर देना है, किसी से लड़ाई हुई है, दिल से कीना बुग़्ज़ हसद को निकाल देना है, किसी को मैंने कोई तकलीफ वाली बात कह दी है, उनके दिलों में तकलीफ है, मुझे माफ़ी मांग लेनी है, ताकि किसी के दिलों के अंदर में मेरे लिए नफरत ना हो, मेरे लिए मोहब्बत हो, और किसी के तरफ से मेरे दिलों के अंदर में कोई बुग़्ज़ हसद कीना ना हो, नफरत ना हो, मोहब्बत हो। सारे साबिका गुनाहों से तौबा करनी है, सारे 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 साबिका पिछले गुनाहों से तौबा करनी है। और नौजवानों सुनो, हदीस के अंदर में आता है कि रमजान का महीना पाबंदी के साथ 300 रोजे रख लो, अल्लाह तेरे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। बनी इसराइल का वाक़या है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने सहाबा को ये वाक़या सुना रहे हैं, ये किस्सा सुना रहे हैं, मेरे जानिसारों, मेरे प्यारों, बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा कातिल था, 99 आदमी को मार चुका था, 99 आदमी को टपका चुका था, 99 आदमी का कत्ल कर चुका था, लेकिन आखिर था भी तो इंसान था। सोचा कि एक दिन मौत आएगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा कि 99 आदमी को क्यों मारा, मैं क्या जवाब दूंगा? ये दुनिया है, तौबा का दरवाजा खुला है, शायद मैं तौबा कर लूं तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। तो एक राहिब के पास गया, राहिब के पास गया, बैठा, राहिब ने पूछा कैसे आना हुआ? बोला कि हजरत मैंने 99 आदमी को मार चुका, तौबा करना चाहता हूं, मेरी तौबा कबूल होगी? तो राहिब बोला चल हट, जो दूर जो, शर्म कर, 99 आदमी को मार के तौबा करने आया, हरगिज तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। बोले अच्छा नहीं है बे? बोला नहीं है तो? बोला अच्छा ठीक है। निकाला तलवार, बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो तुम जिंदा कह रहोगे, हम 99 कह रखेंगे, 100 कहे न मारेंगे। उसकी भी गर्दन उड़ा दिया। कहते होल, अरे बोलो न कत होल? 100 है गेले, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ दिन गुजरे, एक आलिम के पास गया, सामने बैठा आलिम ने पूछा क्यों आए, कहां से आए? मैं फला जगह से, फला मकाम से आया, एक मसला पूछनी है। हाँ मसला पूछो, क्या है? बोला कि हजरत मैं 100 आदमी को मार चुका हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? और मान जाओ। उस आलिम ने कहा कि अल्लाह का तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन इस जगह नहीं, इस जगह नहीं, ये जगह नहीं, ये गंदा जगह है, ये वो जो फला मकाम देख रहा है, वो बस्ती देख रहा है, कहा कि देख रहा हूं, जब फला बस्ती चला जा, नेक लोगों की बस्ती है, नेक लोगों की रहने की जगह है, उनकी सोहबत में रह जाकर अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर लेगा। ये शख्स बड़ा खुश हुआ। अच्छा देखिए, अगर ये आलिम साहब भी अगर बोल देते कि नहीं तोर तौबा कबूल नहीं है तो 101 यही रखा हुआ था। बात समझो तो सुना। खुशी के मारे इस बस्ती से निकला, इस बस्ती से निकला ही चंद कदम आगे बढ़ा था, ठोकर लगी, गिरा, मुंह के बल गिरा, फिर उठना चाहा, उठ ना पाया, जिस्म से रूह परवाज कर गई। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर
मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं क्यों आए थे इस दुनिया में। ठोकर लगी उठना चाहा उठ ना सका, हिलना चाहा हिल ना सका, जिस्म से रूह परवाज कर गई। अब देखो कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा फरमाते हैं जहन्नम का फरिश्ता आ गया, 100 आदमी का कातिल है, ये मेरा मुजरिम है, मैं इसे जहन्नम में लेकर जाऊंगा। जन्नत के फरिश्ते आ गए, ना ना ये मेरा मेहमान है, ये मेरा मेहमान है, तौबा करने जा रहा था, कि तौबा तो किया नहीं लेकिन नीयत कर ली, तौबे की नीयत कर लिए। नीयत जरूरी है, दिल के इरादे का नाम नीयत है, जबान से नहीं कहा लेकिन दिल में इरादा कर लिया, इसलिए ये जन्नती मेहमान है, ये मेरा मेहमान है, मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। जहन्नम के फरिश्ते कह रहे 100 आदमी का कातिल है, मैं इसे जहन्नम में लेकर जाऊंगा। अल्लाह तीसरे फरिश्ते को भेजा, कुर्बान जाओ, ये दिखाना मकसूद था। अल्लाह तीसरे फरिश्ते को भेजा कि उन दोनों से कहो आपस में ना उलझे, जमीन की पैमाइश करो, जमीन को नापो। अब यूं समझ लिए, ये माइक है, ये इसका जिस्म है। अल्लाह ने कहा कि जिस बस्ती से अभी निकला है, अगर ये बस्ती करीब है इसके जिस्म से तो जहन्नम में लेकर जाओ, और जो बस्ती तौबा करने जा रहा था वो बस्ती अगर इसके जिस्म से करीब है तो इसे जन्नत में लेकर जाओ। अभी तो इस बस्ती से निकला ही था भाई, अभी इस बस्ती से निकला था, जिस बस्ती में तौबा करनी थी वो बस्ती तो बहुत दूर थी, इसका जिस्म तो वो समझ लिए कि वो बस्ती बहुत दूर है, भी इस बस्ती से निकला था। तो जहन्नम के फरिश्ते मुस्कुराने लगे कि अभी तो इस बस्ती से निकला ही है, जमीन की पैमाइश होगी, माप होगा, तो कुर्बान जाओ, इसे तो मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। लेकिन कुर्बान जाइए, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस बस्ती से निकला था ये शख्स, वो जमीन अभी तो छोटी थी, अल्लाह ने कहा तू फैल जा, आहा तू फैल जा, और जो हिस्सा दूर था अल्लाह ने इस जमीन के इस टुकड़े को हुक्म दिया कि तू सुकड़ जा, सिमट जा, ताकि मेरा बंदा जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। जमीन की पैमाइश की गई, और कुर्बान जाओ, तौबा करने जिस बस्ती में जाना था वो जमीन का हिस्सा करीब आ गई। कुर्बान जाओ, मेरे रब ने ऐलान किया कि मेरे बंदे को जन्नती लिबास पहनाओ, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दो। मेरे नौजवानों, जब कोई मुसलमान, जब कोई अल्लाह का बंदा जमीन पर गुनाह करता है तो ये जमीन कहती है मौला तेरा अगर हुक्म हो, तेरी अगर इजाजत हो तो मैं फट जाऊं, या अल्लाह इसको अपने अंदर समेट लूं, समेट लूं। आसमान कहता अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं टूट पड़ूं, फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं, समंदर कहता है अल्लाह तेरा हुक्म है तो मैं चढ़ जाऊं। मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जाओ, आसमान खामोश हो जाओ, मेरे फरिश्ते खामोश हो जाओ, ए समंदर खामोश हो जाओ, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। ऐ कोई इतना प्यार करने वाला है, इतनी मोहब्बत करने वाला कोई, बेटा कहना ना माने, बेटा बात ना सुने बाप का, तो बाप एक दिन गुस्सा हो जाता, अपनी बीवी से कहता कि बाहर खाना बंद कर दे, मोर मी होटल खोले नहीं रखी आई वार्त ने, मोर कहना नहीं मानो, खाना बाहर बंद करे दे। फिर भी बेटा बात ना माने, एक दिन बाप गुस्से में आकर कहता है ती मोर घोर से निकले जा, जा मन से जा, ईजान तोर जगो नीचे। बोलो कहता कि नहीं था, बोलो भाई, भाई कहेगा कि नहीं कहेगा बाप?
गुस्से में आ जाता है, लेकिन कुर्बान जाइए, वो मेरा रब कितना प्यारा रब है, कितना प्यारा अल्लाह है। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, खता पे खता किए जाते हैं, लेकिन मेरे रब ने कभी खाना बंद किया? भाई खाना बंद किया? अल्लाह ने इज्जत में कमी दी? अल्लाह ने इज्जत में कमी नहीं दी, खाना बंद नहीं किया। हम जो चाहते वो लिबास अल्लाह पहनाता है, हम जो चाहते वो खाना अल्लाह हमें खिलाता है। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि कभी तो होगा, मैं इस इंतजार में हूं कि किसी ना किसी दिन मेरा बंदा तौबा करेगा, मैं उसकी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल करूं।